तो ध्यान दीजिएगा, जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होगा बैटरी से, वैसे ही सभी इलेक्ट्रॉन्स पर लगेगा फोर्स। उस फोर्स से बॉडी में आएगा एक एक्सेलरेशन, बॉडी में नहीं पार्टिकल्स में, मतलब इलेक्ट्रॉन्स के पास आएगा एक एक्सेलरेशन। उस एक्सेलरेशन से क्या होगा, ये अपनी वेलोसिटी को क्या करेंगे, चेंज कर लेंगे। और वेलोसिटी चेंज होगी तो चेंज होने के बाद क्या करते हैं, पॉजिटिव आयन से क्या करते हैं, कोलाइड कर जाते हैं। और कोलाइड करने के बाद भी ये ट्रेवल करते रहते हैं। तो कोलाइड करने के बाद इनकी जो वेलोसिटी होगी, इनकी जो वेलोसिटी होगी वो वेलोसिटी कितनी होगी, वही हमें कैलकुलेट करना है। एक बार कोलिजन हुआ, डायरेक्शन चेंज हुआ, u1 था इसके पास वेलोसिटी। जैसे ही फोर्स अप्लाई हुआ कितना, -e, ये नेगेटिव फोर्स है, ये इसके अपोजिट अप्लाई हो रहा है इलेक्ट्रॉन के। एक्सेलरेशन क्या आया, नेगेटिव आया। बोलो आया कि नहीं आया। नेगेटिव एक्सेलरेशन आने का मतलब क्या है, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही कि डिक्रीज कर रही है, डिक्रीज कर रही है। वेलोसिटी बहुत ज़्यादा डिक्रीज कर जाती है। तो डिक्रीज करना, फिर ये जो एनर्जी या वेलोसिटी गेन किया जाता है ना, वो टकरा करके क्या होता है, ठीक है, डिक्रीज होता है, अपनी एनर्जी लॉस कर देगा। लेकिन पोटेंशियल में डिफरेंस होने के कारण सभी इलेक्ट्रॉन एक कांस्टेंट वेलोसिटी से किधर मूव करेंगे, पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव करते रहते हैं। ऐसे धीरे धीरे ये मूव करते रहते हैं कांस्टेंट स्पीड से सभी इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। तो अब हम ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो लिखना इसमें, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज अ वेरी स्मॉल एंड कांस्टेंट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज अ वेरी स्मॉल एंड कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है ना, वेलोसिटी। इट इज डिनोटेड बाई VD। इसे हम किससे नोट करते हैं, VD से, क्लियर। और इसे हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, अगर कैलकुलेट करना है तो हम ये कहेंगे कि जितने भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी हैं, मतलब कोलिजन के बाद जो वेलोसिटी होती है v1, v2, v3 सभी इलेक्ट्रॉन्स का, सब क्या लेंगे हम, एवरेज ले लेंगे। क्या ले लेंगे, एवरेज। तो लिखना, इट कैन बी कैलकुलेटेड, इट कैन बी कैलकुलेटेड it can be calculated by average velocity after two successive collision, after टू सक्सेसिव कोलिजन। दो लगातार कोलिजन में जो इनका एवरेज वेलोसिटी होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, हाँ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहेंगे, ठीक है ना। टू सक्सेसिव कोलिजन में जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आएगी, एवरेज वेलोसिटी, उसी को हम लोग कहेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है ना। तो चेंज द पैराग्राफ, ये सब नोट कर लिया है। बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू EV/L, F इक्वल टू कितना आएगा, -EE। तो यहाँ एक्सेलरेशन ये आ जाएगा, इस E की वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे, तो इट एम्प्लाइज दैट एक्सेलरेशन आपका कितना हो जाएगा, आपका -EV/ml, EV/ml, ठीक है ना। तो ये नेगेटिव एक्सेलरेशन है आपका, क्या ये, नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD इक्वल टू कैसे निकालेंगे हम, वेक्टर V1, अगर n इलेक्ट्रॉन आपके पास हैं, कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, n इलेक्ट्रॉन, तो सबका एवरेज लेंगे, डॉट डॉट प्लस Vn बाई n, n से क्या करेंगे हम, डिवाइड कर देंगे। अगर आपके पास n इलेक्ट्रॉन है तो कितने, n, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये V1, V2, V3 आफ्टर कोलिजन इनकी क्या है, वेलोसिटी है। कोलिजन के बाद जब फोर्स अप्लाई हुआ, वेलोसिटी चेंज हुआ, तब ये वेलोसिटी गेन किया उन्होंने। तो सबका एवरेज निकालेंगे, वही आपकी क्या होगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो जाएगी। अब आपने पढ़ा है V = U + AT, बोलो पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है।
इसका हम यूज़ करेंगे, क्या करेंगे, यूज़। तो वेक्टर v1 अगर लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, वेक्टर u1 प्लस वेक्टर a टाइम जगह हम टाउ1 मान लेते हैं, क्या मान लेंगे, टाउ1। वेक्टर v2 क्या हो जाएगा आपका, वेक्टर u2 प्लस वेक्टर a तो सबका सेम रहेगा, टाउ2। ऐसे ही वेक्टर v3 कितना रहेगा आपका, वेक्टर u3 प्लस वेक्टर a टाउ3, डॉट 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 कर देंगे और सभी वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पर। तो इसको नोट कर लीजिए और इसको याद रखना। नोट कर लिया यहाँ तक, वीडियो स्टॉप कर नोट करिए। तो अब हम इसको इरेज करते हैं और ये वैल्यू सभी कहाँ पुट करेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाले फार्मूले में। किसमें, हाँ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला जो फार्मूला है VD, इसमें वैल्यू हम पुट करेंगे। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD इज इक्वल टू वेक्टर u1 प्लस a टाउ1 प्लस वेक्टर u2 प्लस वेक्टर a टाउ2 प्लस वेक्टर u3 प्लस वेक्टर a टाउ3 प्लस डॉट 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 वेक्टर un प्लस वेक्टर a टाउ n अपॉन n। u1 u2 u3 को एक साइड कर लेंगे और एक साथ लिख देंगे इसको, u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट डॉट प्लस वेक्टर un, ठीक है। डिवाइड बाई क्या करेंगे हम, n कर देते हैं, ओके। प्लस a टाउ1 में सब में a कॉमन है, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, टाउ1 प्लस टाउ2 प्लस टाउ3 प्लस टाउ n बाई n, ठीक है। और आपने पढ़ा है कि एवरेज थर्मल वेलोसिटी ये क्या होता है, ज़ीरो होता है, बोलो होता है ना, कल ही पढ़ाए थे ना आप लोग को। एवरेज थर्मल वेलोसिटी क्या होती है सबकी, तो ये u1 u2 क्या है, सब थर्मल वेलोसिटी है सब इलेक्ट्रॉन की। तो एवरेज क्या हो जाएगा, ज़ीरो। प्लस इसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। तो वेक्टर a, इस टाउ को हम इसको टाउ मान लेंगे, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपका कितना आएगा, वेक्टर VD इक्वल टू वेक्टर a टाउ। यहाँ टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम, क्या है, रिलैक्सेशन टाइम। व्हाट इज रिलैक्सेशन टाइम, टू सक्सेसिव कोलिजन में जो एवरेज टाइम टेकन होता है उसी को हम लोग बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। तो जैसे एक बार कोलिजन हुआ था, u1 था, दोबारा कोलिजन हुआ तो v1 हुआ था, है ना। तो v1 के बाद कोलिजन हुआ तो दो कोलिजन हुआ, दो कोलिजन में टाइम लगा एवरेज टाइम, उस टाइम क्या बोलेंगे हम, रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। तो सबका जो रिलैक्सेशन टाइम था टाउ1 टाउ2 टाउ3 सबका एवरेज ले लेंगे तो एक फिक्स हमें रिलैक्सेशन टाइम मिल जाएगा, ठीक है। तो VD कितना आपका आया, वेक्टर a टाउ। VD कितना आया आपका, वेक्टर a टाउ। बोलो कोई कंफ्यूजन यहाँ तक इंशा बेटा, वेक्टर VD इक्वल टू वेक्टर a टाउ, है ना। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का यही फार्मूला है, ये वेक्टर फॉर्म है। अगर वेक्टर फॉर्म आपको MCQ में पूछता है तो इस फॉर्म में जवाब देंगे, वेक्टर a टाउ। अगर मान लो a ना दिया हो तब क्या करेंगे, वेक्टर a की वैल्यू अभी हमने जस्ट निकाला है कितना, हाँ, तो वेक्टर a इक्वल टू होता है माइनस ई बाई m, ये वैल्यू पुट कर देंगे वहाँ पे। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना मिल जाएगा हमें वेक्टर फॉर्म में, माइनस ई वेक्टर ई टाउ बाई m, ये भी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला है। तो ये एग्जैक्ट वैल्यू है, सही तरीका का यही है आपका जो फार्मूला है, ठीक है। बट जो हम यूज़ करते हैं न्यूमेरिकली वो इसका मैग्नीट्यूड लेते हैं, क्या लेते हैं, मैग्नीट्यूड। ये रियल तरीका है, मतलब आप कह लीजिए इसे कि सही प्रोसेस यही है लिखने का, ठीक है ना। जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है वो अपोजिट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड के, इसलिए हमें माइनस आ रहा है, ओके। बट हम जो यूज़ करते हैं न्यूमेरिकली वो क्या लेते हैं, इसका मैग्नीट्यूड। तो लिखेंगे टेकिंग ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड
तो मॉड ऑफ वेक्टर वी डी हो जाएगा आपका मॉड ऑफ माइनस ई वेक्टर ई टाउ बाई एम। मॉड लगा देंगे भाई, वेक्टर में आप क्या करते हो, मैग्नीट्यूड लेने के लिए मॉड लगाते हो। तो मॉड लगाने से क्या होता है, वेक्टर का जो साइन है वो हट जाता है, माइनस भी हट जाता है, सिर्फ आपको वैल्यू मिलेगी। इसका मतलब इसी चीज़ को आप ऐसे लिख सकते हो और करके वी डी इक्वल टू ई टाउ बाई एम। बोलो हो जाएगा ना। तो ये फार्मूला आपको मिल जाता है, ये मैग्नीट्यूड फॉर्म है ई टाउ बाई एम। यही है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला। नोट कर लीजिए यहां तक। ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी इक्वल टू ई बाई टाउ बाई एम। ओके, इरेज कर दे बच्चों। अब तो फार्मूला आप लोग याद रखेंगे और कॉन्सेप्ट भी दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से क्या होता है, सभी इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और सभी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, मतलब इसके अपोजिट ऐसे मूव करते रहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेंगे तो करंट इधर इसके अपोजिट फ्लो होता है। क्लियर है ना। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इधर है तो करंट अपोजिट मूव करेगा। तो याद रखना, कंडक्टर में करंट का फ्लो किसके कारण होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन के ट्रैवल करने से एक ही डायरेक्शन में। जब फ्री इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी से ट्रैवल करेगा तभी करंट फ्लो करेगा, ठीक है ना। करंट कब फ्लो होगा, जब फ्री इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी से ट्रैवल करेगा तभी करंट फ्लो होगा। क्लियर है अच्छे से। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू अगर पूछे कोई कितना होता है, तो वैल्यू ऑफ याद रखना, कभी कभी एमसीक्यू भी पूछ लेता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वी डी इक्वल टू 10⁻⁻4 मीटर पर सेकेंड। कितना, 10⁻⁻4 मीटर पर सेकेंड। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू होती है, याद रखना। एंड रिलैक्सेशन टाइम कितना होता है, इनसे बेटा पढ़ा है अपने। रिलैक्सेशन टाइम कितना होगा, टाउ इक्वल टू 10⁻⁻14 सेकेंड। कितना होता है, 10⁻⁻14 सेकेंड। इसके रेंज में अगर आपको दिखाई पड़ेगा 2 × 10 पावर लिखा है, 10⁻15 सेकेंड लिखा है, इसी के रेंज में अगर है ना, तो वो रिलैक्सेशन टाइम की वैल्यू होती है। क्लियर। तो ये था ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में। और इसी में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है मोबिलिटी के बारे में। किसके बारे में, मोबिलिटी। मोबिलिटी क्या होती है, व्हाट इज मोबिलिटी। हम इलेक्ट्रॉन्स को मोबाइल चार्ज कैरियर्स भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, मोबाइल चार्ज कैरियर्स। किसको, फ्री इलेक्ट्रॉन्स को। सबको नहीं बोलेंगे, किसको बोलेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलेंगे, मोबाइल चार्ज कैरियर्स। मोबाइल चार्ज कैरियर्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनके पास होती है मोबिलिटी। क्या होती है, मोबिलिटी। तो मोबिलिटी क्या है, कुछ नहीं है। मोबिलिटी एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। मोबिलिटी क्या है, लेकिन यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना है, ठीक है ना। यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है उसे हम लोग कहेंगे मोबिलिटी, ठीक है ना। तो छोटी सी हेडिंग बना दीजिएगा, मोबिलिटी। मोबिलिटी बहुत प्यारी सी हेडिंग है, छोटी सी, है ना। आगे चल के हम सेमीकंडक्टर में भी मोबिलिटी पढ़ेंगे। किसमें पढ़ेंगे, सेमीकंडक्टर में भी, है ना। मोबिलिटी
तो लिखना इसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट कह रहे हैं ड्रिफ्ट आ रहा है, ड्रिफ्ट मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलना, है ना, उसे कहते हैं ड्रिफ्ट। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड is called mobility and is denoted by ग्रीक लेटर म्यू, किससे, म्यू से, और म्यू होता है VD बाई ई। और अभी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू आपने पढ़ा ना, ई टाउ बाई एम, बोलो पढ़ा ना, उसे यहाँ पुट कर देंगे ई टाउ बाई एम, है ना, और डिवाइड में ई है ही, ई से ही कैंसिल, तो म्यू कितना आएगा, ई टाउ बाई एम। मोबिलिटी कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर की वेक्टर, जल्दी बताइए, वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है ना, क्या होती है, वेक्टर। तो ई टाउ बाई एम याद रखना, ये इलेक्ट्रॉन के लिए है, किसके लिए है, इलेक्ट्रॉन्स के लिए, हाँ डायरेक्शन पे, मतलब एक तरह से ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी ही है, ये क्या है, हाँ, तो यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उसी को हम लोग कहते हैं मोबिलिटी। और ये यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में ड्रिफ्ट वेलोसिटी जितना ज़्यादा होगा कहेंगे उसकी मोबिलिटी भी उतना ही ज़्यादा है, और जितना ज़्यादा मोबिलिटी होगा वो कहेंगे वो गुड चार्ज कैरियर्स है, मतलब गुड मोबाइल चार्ज कैरियर्स है। तो सबसे बढ़िया तो इलेक्ट्रॉन का ही होता है, किसका होता है, इलेक्ट्रॉन्स का। और सेमीकंडक्टर में होता है इलेक्ट्रॉन और होल्स, क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन और होल्स। होल्स क्या होते हैं, वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, क्या होता है, वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। तो सेमीकंडक्टर जब हम पढ़ाएंगे आगे चैप्टर, लास्ट चैप्टर है आपका फिजिक्स क्लास 12 का, तो सेमीकंडक्टर हम इस मोबिलिटी पर डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। अभी डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं निकलता, अभी हम सिर्फ बेसिक पॉइंट सीख रहे हैं जो कि कंडक्टर के लिए यूज़ हो रहा है, किसके लिए, कंडक्टर के लिए, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी से ट्रेवल करते हैं, इसकी मोबिलिटी क्या होती है ये आपने सीख लिया। बोलो कोई कन्फ्यूज़न यहाँ तक, कोई डाउट किसी प्रकार का, सही है यहाँ तक। तो करंट का फ्लो किसके कारण होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से जब वो फ्लो करेंगे तभी इलेक्ट्रॉन मतलब करंट फ्लो करेगा, ठीक है ना, ओके। और क्या थर्मल वेलोसिटी से मोशन करने पर करंट फ्लो होगा, नहीं, ध्यान रखना इस बात को। अगर एग्जाम में आ जाए कि करंट फ्लोज इन अ कंडक्टर ड्यू टू थर्मल वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, है ना, मोबिलिटी, है ना, नन ऑफ दीज, क्या बताएंगे आप लोग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से ट्रेवल करते हैं। थर्मल मतलब बिना बैटरी से जुड़ा रहे, रैंडम मोशन करता रहे। मान लो इसे कंडक्टर है, ये आपका प्यारा सा वायर, आपने बैटरी से इसको नहीं जोड़ा है, तो इसमें अपने आप इलेक्ट्रॉन मोशन में है, लेकिन करंट छुएंगे तो करंट नहीं लगेगा, लेकिन बैटरी से अगर जोड़ देंगे तो करंट आपको लग जाएगा। इसका मतलब क्या है कि थर्मल वेलोसिटी जो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो करंट फ्लो नहीं होता। उसका कारण क्या है, क्योंकि एवरेज, सबका एवरेज थर्मल वेलोसिटी 0 होती है। क्लियर है, कोई कन्फ्यूज़न। चलिए, इसमें एक छोटा सा टॉपिक और आता है कि रेजिस्टेंस क्या होता है। कुछ बच्चे बहुत ही कंफ्यूज होते हैं, रेजिस्टेंस को डिफाइन ही नहीं कर पाते। बताइए व्हाट इज रेजिस्टेंस।
इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब होता है अपने नाम से ही इंट्रोड्यूस कर रहा है, रजिस्ट करना, जो करंट के फ्लो को रजिस्ट करता है। अच्छा, करंट का रजिस्ट मतलब उसका विरोध करना, है ना। मान लो कोई एक नेता जा रहा है ना, झंडा लेकर के जिंदाबाद जिंदाबाद नारे लगाते, उसको आकर कोई रोक दे, विरोध करे, है ना, तो क्या कर रहा है, रजिस्ट कर रहा है। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने से जो रोके वो रेजिस्टेंस है। तो कौन रोकता है इसे? अभी तक आपने पढ़ा इलेक्ट्रॉन टकराया, कोलिजन हुआ, मोशन हुआ, तो कौन रजिस्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन को? क्या देखा आपने? तो रेजिस्टेंस मतलब समझ में आ रहा है। तो रेजिस्टेंस का जो मेन कॉज है ना वो है कोलिजन। क्या है? कोलिजन। इलेक्ट्रॉन जब कोलाइड करता है पॉजिटिव आयन से और टकरा करके अपना एनर्जी लॉस कर देता है हीट के फॉर्म में, है कि नहीं। तो कोलिजन ही क्या है, मेन कॉज है किसका, रेजिस्टेंस का। कभी अगर एमसीक्यू में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बने थ्योरेटिकल में कि मेन कॉज ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, तो क्या बताएंगे, कोलिजन, है ना। लिखिए इसमें द मेन कॉज ऑफ, हेड डाल दीजिए, द मेन कॉज ऑफ रेजिस्टेंस इज, हाँ, इज द मेन कॉज ऑफ रेजिस्टेंस इज कोलिजन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन लिखिए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स विथ पॉजिटिव आयंस, ठीक है ना। जो पॉजिटिव आयंस के साथ कोलिजन होता है यही क्या है, आपका रेजिस्टेंस है। और कोलिजन में इलेक्ट्रॉन क्या करता है, अपनी एनर्जी को लॉस कर देता है, जिससे उसकी स्पीड क्या होती है, स्लो हो जाती है। और जितना ज़्यादा कोलिजन होगा, अभी तो हमने देखा 2 बार कोलिजन हुआ, क्या हुआ, 2 बार कोलिजन हुआ, 2 बार कोलिजन में क्या हुआ, रिलैक्स में आ गया, ठीक है ना। अगर यही कोलिजन 3 से 4 बार हो, फिर कोलिजन हो, तब क्या होगा, करंट और कम फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन कम फ्लो करेगा, तो करंट भी कम फ्लो होगा। तो रेजिस्टेंस क्या है, मेन कॉज ऑफ कोलिजन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स विद द पॉजिटिव आयंस। मतलब पॉजिटिव आयन के साथ बार बार टकराना ही क्या है, कोलिजन है, सॉरी रेजिस्टेंस है, ठीक है ना। और कोई कंफ्यूजन इसमें? रेजिस्टेंस का जो फार्मूला होता है, लिख लीजिए इसमें फार्मूला, R इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन क्या होता है, करंट। R इज इक्वल टू V बाई आई। इसका जो सर्किट सिंबल होता है, क्या, सर्किट सिंबल वो कुछ ऐसा होगा, है ना, ये है सर्किट सिंबल। अगर रेजिस्टेंस वेरिएबल हो तब क्या होगा, हाँ, वेरिएबल रेजिस्टेंस। ये चीज़ें आप 10th में पढ़ चुके हो, बट मैं फिर भी एक बार रिवाइज कर दे रहा हूँ शॉर्ट में, ठीक है ना। ऐसे लगा देंगे, या इसी को हम कुछ ऐसा दिखा सकते हैं, इसे बोलते हैं रियोस्टैट। क्या बोलते हैं, हाँ, RH को मतलब रियोस्टैट, ठीक है ना, RHEOSTAT, रियोस्टैट। रियोस्टैट का मतलब वेरिएबल रेजिस्टेंस, ठीक है ना। और इसी को हम ऐसे भी दिखाते हैं, चाहे ऐसे दिखाइए, कोई कंफ्यूजन इसमें, याद रहेगा। इसकी जो SI यूनिट होती है, SI यूनिट ऑफ R, ये होता है ओम। क्या होता है, ओम।
ओम का सिंबल ऐसे होता है कैप, ठीक है। आर का सिंबल क्या हो, ओम का सिंबल एक कैप, इसको ओमेगा भी पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, ओमेगा, लेकिन हम लोग ओम पढ़ते हैं, नहीं तो ओमेगा और ओम में डिफरेंस का पता कैसे चलेगा, है कि नहीं, कि दोनों में क्या डिफरेंस है। तो ये ओम का सिंबल है, ठीक है। 1 मेगा ओम, मेगा मतलब MW MO, मेगा ओम कितना होगा 10⁶ ओम। किलो ओम कितना होगा 3 ओम। क्लियर, ये सब क्या होते हैं, अदर यूनिट्स होते हैं। 1 मेगा ओम 10⁶ ओम, 1 किलो ओम कितना होगा 10⁻³ ओम। कोई कंफ्यूजन इसमें, ओके। तो ये है रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस है क्या एक्चुअल में, जो आपने कंडक्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया था वो, और जो करंट फ्लो रहा है, दोनों का रेशियो ही क्या है आपका रेजिस्टेंस। ये मेन तरीका है बताने का। और दूसरा तरीका क्या है, कोलिजन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स विद पॉजिटिव आयंस। तो कोलिजन जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, कम कोलिजन होगा कम रेजिस्टेंस होगा। क्लियर। और जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस उतना करंट कम फ्लो करेगा बच्चों, उतना करंट क्या होगा, कम फ्लो करेगा। क्लियर है। चलिए, तो ये हो गया आपका क्या, रेजिस्टेंस के बारे में। अब हेडिंग रहेगा आपका इसी में, कंडक्टेंस क्या होता है। कंडक्टेंस, इसी में छोटी हेडिंग डाल दीजिए, कंडक्टेंस। जो कंडक्टेंस होता है ना, वो रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है ना, 1 रेजिस्टेंस। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, कंडक्टेंस। और इसे हम स्मॉल c से दिखाते हैं, किससे, स्मॉल c से, और 1/कैपिटल R। ठीक है। इसकी जो SI यूनिट बनेगी कंडक्टेंस, ओम इनवर्स, ओम इनवर्स, या इसी को मो भी पढ़ते हैं, MHO। ठीक है ना, क्या पढ़ते हैं, मो, MHO। ठीक है। यह है रेजिस्टेंस के बारे में। नोट कर लीजिए इतनी बातें। हेडिंग रहेगा ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ का एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि फिजिकल स्टेट में कोई चेंजेस ना हो। फिजिकल स्टेट बोले तो क्या बोले, फिजिकल स्टेट बोले तो कि उसका लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, ये सब कांस्टेंट रहे, और साथ ही साथ टेम्परेचर कांस्टेंट हो। क्या कांस्टेंट हो, इन सब में चेंजेस ना हो। ठीक है ना। तो हम टोटली ये कह सकते हैं टेम्परेचर ही ना चेंज करें। अगर हम किसी कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, मान लो ये कंडक्टर है और आपने इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, लेंथ बढ़ सकती है, एरिया घट सकता है, वॉल्यूम तो वही रहेगा, है ना। तो टेम्परेचर से काफ़ी चीज़ें चेंज हो जा रही हैं। तो हम ये कह सकते हैं, इफ़ डू नॉट चेंज द फिजिकल स्टेट और टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, देन जो करंट फ्लो होता है इसमें, करंट वो डिपेंड करेगा वोल्टेज पर। किस पर डिपेंड करता है, हाँ देखिए इसमें, इफ़ देयर इज नो चेंज इन फिजिकल स्टेट oblique temperature of conductor, temperature of a conductor, then current
is directly proportional to applied पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब I प्रोपोर्शनल टू V कहिए, यही है ओम्स लॉ, या V प्रोपोर्शनल टू I कहिए, दोनों ही ओम्स लॉ है। अगर ऑप्शन में कभी आपको दिखाई पड़े विच आर द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द ओम्स लॉ, ये ना दिखाई पड़े, सिर्फ ये दिया हो, तब क्या करेंगे, गलत दिया है। I डिपेंड करता है V पर, V भी डिपेंड करता है I पर। क्लियर? तो दोनों क्या है, ओम्स लॉ है। करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड टू करंट। ठीक है, इक्वल करेंगे, कांस्टेंट लेंगे IR, ठीक है, यानी V अपॉन I इक्वल टू रेजिस्टेंस, जो कि क्या है, कांस्टेंट है। यही ओम्स लॉ। ठीक है, ये क्या है आपका ओम्स लॉ, ये है ओम्स लॉ। ओके, तो डायरेक्टली डिपेंड है तो ग्राफ कैसा होगा, V अपॉन I का जो रेशियो होता है बेटा वो क्या है, कांस्टेंट है, वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो ग्राफ दोनों बन सकता है, हम इधर लेंगे V, यहां लेंगे ग्राफ I, तो I V के बीच जो ग्राफ प्लॉट करेंगे वो स्ट्रेट लाइन होगा। क्या होगा, तो जो इसमें रेजिस्टेंस मिलेगा वो ओमिक रेजिस्टेंस होगा। क्या होगा, ओमिक रेजिस्टेंस। स्ट्रेट लाइन ग्राफ ये शो करता है कि जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, ओमिक है। अगर स्ट्रेट लाइन ना हो तो क्या होगा, वो नॉन ओमिक रेजिस्टेंस रहेगा। बस इतनी सी बात ध्यान रखना, ग्राफ देख के पहचान लोगी ना। I V ग्राफ हो, I यहाँ हो, V यहाँ हो, या V यहाँ हो, यहाँ I हो, ग्राफ कैसा होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, और आपको पता है कि V और I का रेशियो क्या होता है, R होता है। ठीक है, तो यहाँ अगर हम इसका क्या लें, स्लोप लेते हैं, क्या लेते हैं, स्लोप। ये पॉइंट हमने कह दिया A, अगर स्लोप लेंगे तो ये डिस्टेंस क्या होगी, करंट होगी, बोलो, है ना, ये करंट होगा, और ये क्या होगा, वोल्टेज। अगर ये एंगल हम थीटा मान लें तो स्लोप ऑफ ग्राफ OA, ये क्या बताता है, I बाई V क्या बताएगा, बराबर tan थीटा लगाएंगे, क्या लगाएंगे, और ये हो जाएगा I बाई V। I बाई V मतलब क्या होता है, 1 बाई I बाई V, और 1 बाई V बाई I, 1 अपॉन V बाई I, और V बाई I मतलब रेजिस्टेंस। यानी ये जो स्लोप देगा हमें, स्लोप ऑफ OA, ये होगा 1 बाई रेजिस्टेंस। क्या देता है, हाँ, तो ये 1 बाई R को शो करता है। क्लियर? और जब V और I के बीच ग्राफ लेंगे तो क्या शो करेगा, इधर हम लेंगे क्या, I, यहाँ लेंगे V। ग्राफ इसमें भी स्ट्रेट लाइन होगा, और ये शो क्या करेगा, रेजिस्टेंस, OB ग्राफ कह देते हैं इसे। तो स्लोप ऑफ OB इक्वल टू tan थीटा, और इक्वल टू क्या होगा, ये V अपॉन I, मतलब रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस को बताता है। ठीक है ना। तो इस ग्राफ में अगर V और I ग्राफ है और आपसे कहा गया है
कि इसमें जो स्लोप है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो क्या बताएंगे, रेजिस्टेंस डिनोट करेगा। उसमें क्या रिप्रेजेंट करेगा, 1 बाय रेजिस्टेंस, मतलब कंडक्टेंस। यहाँ आप लिख सकते हो बराबर कंडक्टेंस C। ठीक है। दूसरी बात, इस ग्राफ के लिए अगर थीटा जितना ज़्यादा होगा, मतलब ये जितना एंगल बड़ा होगा तो उसका स्लोप भी उतना ही ज़्यादा आएगा। बोलो, अगर स्लोप ज़्यादा तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा, स्लोप कम रेजिस्टेंस कम। इसी पर जेईई मेंस में एक क्वेश्चन आया है, नीट में भी आया हुआ है क्वेश्चन, नीट में। यहाँ तक नोट करिए, मैं क्वेश्चन करा देता हूँ। नोट कर लिया, नोट करिए जल्दी से। चलिए अब एक क्वेश्चन बात करते हैं नीट का, है ना, इरेज करते हैं। एक ग्राफ दिया हुआ है इसमें, ठीक है। देखो बेटा, ये ग्राफ है, इधर हमने लिया I और यहां लिया हमने V। ठीक है, ये आपका है R1 है और ये है आपका R2। आपके सामने ऑप्शन है, फाइंड द रेशियो R1 अपॉन R2। R1 और R2 का रेशियो कितना होगा? हाँ, क्या होगा? कौन सा ऑप्शन राइट होगा, जल्दी से सॉल्व करिए। R1 R2 का रेशियो, यही पूछा है आपसे, नीट का क्वेश्चन है बेटा। तो ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान समझिए एक बार फिर से। ये ग्राफ R1 है, ये ग्राफ R2 है। आपसे R1 अपॉन R2 पूछा है। ये ग्राफ R1 है और ये ग्राफ R2 है। आपसे R1 अपॉन R2 पूछा है, तो क्या करेंगे, इसका ले लेंगे स्लोप, तो वो R1 के बराबर होगा। इसका भी स्लोप लेंगे तो इसका रेजिस्टेंस R2 के बराबर होगा। क्लियर? तो R1 बराबर क्या लिखेंगे, tan 30 डिग्री। क्या लिखेंगे, 30 डिग्री। R2 कितना लिखेंगे, tan 60 डिग्री। क्लियर है ना? रेशियो पूछा है तो R1 अपॉन R2 निकाल लीजिए। अगर आपसे ही R2 अपॉन R1 करता तो हम R2 बाई R1 करते, है ना? तो बराबर tan 30 डिग्री अपॉन tan 60 डिग्री। tan 30 की वैल्यू 1/√3, इसका √3, इसका मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा आपका, तो 1/3 आएगा, यानी 1:3। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। कभी मिस्टेक मत करना, ठीक है ना? अक्सर नीट के क्वेश्चन में इस टाइप का क्वेश्चन जरूर पूछेगा आपसे, ठीक है? तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम ओम्स लॉ का डेरिवेशन सीखेंगे, प्रूविंग कैसे करें ओम्स लॉ V/I, और नॉन ओमिक रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो आज की क्लास सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक पढ़िए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।